तो वो दलें जो है अति पिछड़ों के हक की रक्षा कर नहीं रही है। जहाँ तक देखने के लिए आता है तो अति पिछड़ों का हक मारी ही हो रहा है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ये सब दिखावा है, छलावा है। सरकार जो अति पिछड़े का वोट बैंक सिर्फ वोट लेना चाहती है, उसका कोई भला नहीं करना चाहती। कि मुद्दा हम लोगों का ये है कि अति पिछड़ा एक जगह आओ, एक जगह वोट करो, चाहे जीतो या हारो। नौकरी मिल नहीं रही है, क्रीमी लेयर के आधार पर पिछड़ों को बांट दिया गया है अमीर और गरीब में। बाबा भीमराव अंबेडकर ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैं नौकरी भी दिलाऊंगा, उनके साथ बैठाऊंगा नौकरी दिला के आरक्षण के आधार पर जो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं। नौकरी में आरक्षण की बात थी, उसे क्रीमी लेयर के आधार पर दो भाग में अमीर गरीब की लड़ाई लड़ा करके और उससे वंचित कर दिया गया। मेरे जो अपना सोच है उसमें महिलाओं को महिला के रक्षा करने के लिए जिस दिन खड़ी हो जाएगी महिलाएं और स्वयं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाएगी, उस दिन उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, एक और जहां विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। यहाँ पर जिस तरीके से 2 अक्टूबर को जन स्वराज की पार्टी लॉन्च होने वाली है, इसको लेकर भी सभी पार्टी हुंकार भर रही है। इस पूरे मुद्दे पे और भी तमाम कई मुद्दे हैं, उस पर सीधी बातचीत करेंगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवंशी जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बड़ी बैठक बुलाई आपने? देखिए, आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हमने शहीद बलिदानों को, जिन्हें देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान कर दिया, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज उसके बाद हम लोगों ने कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी। मुद्दा यह था कि जो अति पिछड़ा जो एक वर्ग है, जिसके अधिकार का हकमारी लगातार होता जा रहा है और उसके अधिकार की रक्षा कौन करेगा, यह एक सवाल था। चूँकि आज जितने भी दल हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी न किसी जाति के आधार पर उनका एक आपसी तालमेल है, जो उनके वोटर भी हैं। तो इस बीच में अति पिछड़ा समाज का जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, वह सवाल खड़ा हो गया कि प्रतिनिधित्व करे तो कौन करे और ईमानदार प्रतिनिधित्व कौन करे। क्योंकि अगर किसी ऐसे दल में जहाँ पर कि आप अति पिछड़ा समाज के नेता या जो कहा जाए कि राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन हैं भी, तो वहाँ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं गंभीरता से। इसलिए नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जो है सो किसी के अधीन है, वो उनके एजेंडा पर चलना है, जिस दल में वो हैं उनके एजेंडा पर चलना। तो सवाल है अति पिछड़ा समाज का एजेंडा उठाए कौन, बोले कौन, उसके अधिकार की रक्षा करे कौन। इसके लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने जो है एक जो है मुहिम चलाया और लगातार अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक हम लोगों ने उसके अधिकार के लिए लड़ा है। हम लोग उस समाज से आते हैं, तो इसलिए यह अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग ये आज एक बैठक बुलाए कार्यकारिणी की। उसमें कई तरह के मुद्दों पर निर्णय लिया गया। आने वाले विधानसभा जो 2025 का चुनाव है, उसमें बहुत से दल हैं जो कि राजनीतिक रूप से जो बिहार में सत्ता में हैं, कोई प्रतिपक्ष में हैं, तो वो दलें जो है अति पिछड़ों के हक की रक्षा कर नहीं रही है। जहाँ तक देखने के लिए आता है तो अति पिछड़ों का हक मारी ही हो रहा है। एक ऐसा समय आया जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गणना कराई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त के बाद आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई, लेकिन जो पंचायती राज का आरक्षण था 20%, उसकी सीमा नहीं बढ़ाई। ये एक राजनीतिक आरक्षण मिलता यदि 20% अगर उसे बढ़ा करके आगे बढ़ाते तब, लेकिन उन्होंने नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाया और पंचायती राज के राजनीतिक आरक्षण को उन्होंने नहीं बढ़ाया। अब इसे गौर कीजिए, उन्होंने ऐसा आरक्षण दिया जो किसी काम का नहीं रहा। वो उनके पास पूरी टीम है, लॉयर्स हैं, उसके बावजूद ये किस तरह का आरक्षण उन्होंने दिया कि पहले ही जो है बहस में वो धरातल पर आ गया। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ये सब दिखावा है, छलावा है। सरकार जो अति पिछड़े का वोट बैंक सिर्फ वोट लेना चाहती है, उसका कोई भला नहीं करना चाहती। इसलिए अति पिछड़ा समाज के हक की रक्षा के लिए और उसको हक दिलाने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है लगातार संघर्ष करिए। उसी क्रम में आज ये एक बैठक थी जो एक अहम बैठक थी और इस पर हमारे जो
पदाधिकारी विशेष राष्ट्रीय और बिहार प्रदेश के थे, सभी आए हुए थे और सभी ने कई तरह के निर्णय लिए हैं और जो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हम अपने हक की रक्षा प्रदर्शन और आंदोलन से नहीं कर सकते हैं, हम अपने हक की रक्षा लोकसभा और विधानसभा में जाके कर सकते हैं। जिस तरह उदाहरण स्वरूप कि आप ये अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में 131 सीट रिजर्व है, विधानसभा में सीट रिजर्व है, इसलिए इस तरह हमारा सीट तो रिजर्व है नहीं, तो हम तो संघर्ष करेंगे। पार्टियां टिकट देती नहीं है क्योंकि कहती है कि पैसा नहीं है पिछड़ा समाज को। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम एक बहुत संघर्ष की स्थिति में है, लेकिन इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है और ये चुनौती में हमको उम्मीद है कि जो जन समर्थन मिल रहा है कि निश्चित आज न कल हम सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विद्यापति जी, चुनाव का समय आता है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सबके कुछ एजेंडेज होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों में अति पिछड़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव की अगर बातें करें, आपने भी देखा होगा अभी आगामी अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है, आप तो लगातार विपक्ष में हैं, आवाज भी उठाते हैं इन सब चीजों को लेकर, आज जो बैठक कराई है इसके बाद क्या लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स वगैरह? देखिए, फोकस केयर, देखिए आप इसे ऐसे समझिए कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में हमने आपको पहले भी बताया है कि मुद्दा हम लोगों का ये है कि अति पिछड़ा एक जगह आओ, एक जगह वोट करो, चाहे जीतो या हारो, लेकिन एक जगह वोट करके अपनी ताकत दिखाओ, बनानी चाहिए। ये अपनी ताकत दिखाओ। जिस दिन तुम अपनी ताकत दिखाओगे तब तुम्हें कोई पूछेगा, तब तुम्हारे अधिकार को देगा। अन्यथा तुम जो लुभावना, जो एक हाथ में झुंझुना थमाने की बात है, एक बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो कि ये जो दिखाया जाता है अति पिछड़ा को, वो गुमराह हो गया है और कहाँ उसे क्या करना है इसे समझना होगा। और अति पिछड़ा समाज अब समझ रहा है, ये समय आ रहा है कि आप देखेंगे कि सब अब एकजुटता की ओर आ रहे हैं और एकजुट होकर, क्योंकि कितना दिन ऐसे चलेगा, उसके अधिकार को छीना जा रहा है, उसके जो अधिकार देना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, राजनीतिक अधिकार उसे है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, क्रीमी लेयर के आधार पर पिछड़ों को बांट दिया गया है अमीर और गरीब में। इस तरह के जो एक किया गया है, ये सब तरीका अपनाया गया है और ओबीसी को कमज़ोर करने का काम किया गया है। इसी सब परिणाम का लाभ कुछ लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग सतर्कता से इस पर ध्यान रखे हैं और निश्चित अति पिछड़ा समाज को इसका एकजुट करके हम लोग विधानसभा चुनाव में जीतें या हारें, वोट एक जगह देने का प्रयास करेंगे अति पिछड़ा समाज के, यही उम्मीद कर। आरक्षण के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एक और जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी में बयानबाजी चल रही थी, विभिन्नता दिख रही थी विचारों की, उस पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर देती है। अब कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि इसमें चिराग पासवान की जीत है, इससे आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ ओपिनियंस हैं? देखिए, ये तो संविधान की बात है, चिराग पासवान जी हों या जीतन राम मांझी हों, ये तो संविधान में डिस्क्राइब है कि आरक्षण किस आधार पर मिला। आरक्षण जो मिला, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण की परिकल्पना की और संविधान में डाला, वो इस आधार पर डाला कि जो जिस जाति का छुआछूत माना जाता था उस समय, जब अंग्रेज का शासन था, उन्हें देहरी पर नहीं बैठने दिया जाता था, उनके हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैं नौकरी भी दिलाऊंगा, उनके साथ बैठाऊंगा नौकरी दिला के आरक्षण के आधार पर जो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं। मैं उनके बीच में तुम्हारा घर बनवाऊंगा जो तुम्हारे घर नहीं बनाने देते हैं अपने बगल में। मैं संविधान लोकसभा में उसके साथ तुम्हें बैठाऊंगा जो तुम्हें छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं। मैं तुम्हें विधानसभा में उसके साथ बैठाऊंगा जो तुम्हें छुआछूत के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये परिकल्पना के आधार पर उन्होंने जो छुआछूत वाली जाति थी, जिसका छुआछूत चलता था, पानी नहीं चलता था, उन्हें जो अनुसूची में डाला गया, जो संविधान की अनुसूची सूची बनी उसमें डाला गया और उसको आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण और जो शैक्षणिक आरक्षण मिला, जिसका लाभ उन्हें आज तक मिल रहा है। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा से भी एक स्टेप नीचे बिहार में अनेक्षर 1 के नाम से डाला जाता है, उसकी भी स्थिति लगभग अनुसूचित जाति और जनजाति के समान है, लेकिन उसे ना आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण मिला,
नहीं मिला राजनीति का, न लोकसभा में जा पाते हैं, न विधानसभा में जा पाते हैं। और जहाँ तक नौकरी में आरक्षण की बात थी, उसे क्रीमी लेयर के आधार पर 2 भाग में अमीर गरीब की लड़ाई लड़ा करके और उससे वंचित कर दिया गया। अब जो सीट बचता है उसे जनरलाइज कर दिया जाता है, उसमें उसका फायदा मिलता नहीं है। इसलिए बहुत सी ऐसी गंभीर विषय है जिस पर हम लोगों ने अध्ययन किया है और इसी की लड़ाई आम जनता पार्टी राष्ट्र लड़ रही है। हम लोग जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में सफल होंगे, अति पिछड़ा समाज को एकजुट करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, आजकल के समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन बलात्कार, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है। आप विपक्ष में हैं, आपकी ओर से क्या कुछ रोल होने वाला है? क्योंकि आपने कोलकाता का देखा होगा, फिर वहां पर जिस तरीके से औरंगाबाद में श्रेया हत्याकांड हुई और भी तमाम ऐसे किस्से हैं जहां पर लगातार बेटियों के साथ गलत होता है। विपक्ष में हैं आप, क्या कुछ एक्शन होने वाले हैं? देखिए, अभी तो हमारी भूमिका विपक्ष में भी नहीं है और पक्ष में भी नहीं है। हम लोग कहीं न कहीं दल बना करके एक अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई और रक्षा के लिए हम लोग काम करें। अब सवाल आपका विषय जो आपने एक गंभीर विषय रखा, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां आज नहीं, जवानों से जो उन पर अत्याचार होता रहा है, लेकिन अब जो समय आ गया है, बेटियां अब हवाई जहाज उड़ा रही हैं। हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि हमारी बेटियां जो है हवाई जहाज उड़ा रही हैं। हवाई जहाज तो उड़ा रही हैं, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। कोलकाता की मामले बताऊं, तो अब सवाल यह है कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा अधिकार है संविधान में। आत्मरक्षा करने का आपको अधिकार है और इसके लिए महिलाओं की रक्षा करनी होगी। जब महिला उसके रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी तो पुरुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और मैं समझता हूं कि पुरुष जहां तक रक्षा करने की बात है, करते हैं रक्षा, लेकिन मेरे जो अपना सोच है उसमें महिलाओं को महिला के रक्षा करने के लिए जिस दिन खड़ी हो जाएगी महिलाएं और स्वयं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाएगी, उस दिन उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अगले वर्ष और उससे पहले बिहार की राजनीति कई दफा गरमाई है, कई मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जो कि बिहार की राजनीति को गरमा दिए हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।